इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और फर्स्ट जॉनसन के बीच में एक धमाकेदार फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे जो फर्स्ट जॉनसन होता है वो अपनी ब्लेड से जियान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जो कि एक पल के लिए तो जियान के ऊपर ही भारी पड़ रहे होते हैं। मगर जैसे जियान अपनी टैन क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, फर्स्ट जॉनसन की गीली पीली तुरंत ही हो जाती है और जियान उसका गेम खत्म करने वाला होता है अपने ग्रेट क्रिएशन पाम से। तभी बीच में आ जाता है एक होलोप्सोल का बंदा, और जब जियान उसे दिखता है तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है होलोप्सोल का डिप्टी चीफ, क्योंकि ये वही बंदा होता है जब स्काई मेंशन अलायंस बनी तब ये फट्टी में टांग अड़ाने के लिए आया था और धमका रहा था सभी को। लेकिन जियान ने इसकी साइड को वहां से एकदम पूरी तरीके से लतिया के भगा दिया था। तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो एक स्माइल के साथ जियान को देखता और बोलता है, जियान तुम अभी के लिए जो एक्शन ले रहे हो होलोप्सोल के खिलाफ, इससे तुम्हारी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि तुम मुझे अभी के लिए इस हद तक फोर्स कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी जो फादर की बॉडी है वो देनी पड़े, और वो भी बिना सोल के। और ये सब बोलते टाइम उसकी जो आवाज होती है काफी ज्यादा हैवी होती है, इसी वजह से उसके चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही होती है। जहाँ पर तो वो देखने में तो 25 साल का लग रहा था, मगर आवाज से पता चलता है काफी बड़ा बुड्ढा है। और फिर जब जियान ये धमकी सुनता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलता कि लाडले, मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया है, अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है तो फिर ये 2C एम्पर जेट का पीस मैं गू क्लैन को दे दूंगा। अभी के लिए जियान इतनी बड़ी बात इतनी नॉर्मल तरीके से इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अगर होलोप्सोल के सामने जियान थोड़ा से भी कमजोर पड़ जाता तो फिर होलोप्सोल पूरी बैंड हो जाएगा उसकी। वो हमेशा उसकी दुखती हुई नस पे पैर रखेंगे, क्योंकि उसे हमेशा अपने फादर की सेफ्टी की चिंता रहती है, लेकिन वो अभी के लिए इनके सामने नहीं दिखा सकता है। और ये पे ये सब सुनने के बाद डिप्टी चिप के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि तुम्हें अभी के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज मैं तुझे मार मार के अपने साथ होलोप्सोल ले जाऊंगा, जहाँ पर तुम्हें मौका मिलेगा अपने फादर से मिलने का। वो तो अभी के लिए मैं इसलिए शांत था क्योंकि हमारे क्लैन ने डिसाइड किया था तुम्हें थोड़ा सा और जीने दिया जाए, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो चुनचुनी काटने बंद नहीं हो रहे, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही मरने का शौक है, फिर ठीक है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर वहीं पे जो जियान हो तो वो अभी भी एकदम मस्त शांत खड़ा हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी फालतू की बकवासों से। इसलिए वो देखता फर्स्ट जॉनसन को, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और जियान अभी के लिए बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि होलोप्सोल तब तक नहीं रोकता जब तक वो जान ना ले ले। इस वजह से जियान ने भी डिसाइड कर दिया इसका पूरा गेम बजाना है, इसलिए उसे तुरंत ही खत्म करने के लिए अपनी हेवली फिल्म का एक क्लस्टर को बाहर निकालता और उसके ऊपर हमला कर देता है। और वहीं पे जब ये डिप्टी चीफ देखता है तो वो निराशा में अपने सर को हिलाने लगता है और तुरंत ही अपनी ब्लैक फॉक का एक क्लस्टर को बनाता और जियान के अटैक पे काउंटर अटैक कर देता, जिस वजह से वो जाकर सीधा एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत ही जियान की हेवली फिल्म के क्लस्टर को खा जाता है। और फिर तुरंत ही अपने कदमों को जियान की तरफ आगे बढ़ाने लगता है और फिर अपने हाथ को मूव करता और हमला कर देता अपनी ब्लडी चैनों से, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से जियान को उनसे बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये सब देखिए डिप्टी चीफ हंसने लगता है और बोलता है, जियान तुमने अभी के डाउशन के 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, तुम अभी भी मेरे सामने एक चींटी के समान हो, क्योंकि सोलोप्सोल के डिप्टी चीफ का लेवल था डाउशन के 3 स्टार के एडवांस लेवल, जो कि ऑलमोस्ट उन दोनों ड्रैगन किंग के आसपास का था। इसी वजह से ये जो स्ट्रेंथ है वो जियान की गुद्दी दबोचने के लिए काफी है, ऐसा अभी के लिए डिप्टी चीफ का माना था। मगर वहाँ पे जो जियान होता है एकदम चिल खड़ा रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की तो उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जियान बहुत ही फास्ट तरीके से उसके सभी अटैकों को डॉज करते हुए जा रहा होता है। ये सब देखे तो डिप्टी चीफ की ऊपर से नीचे तक मिर्चें लग जाती और वो तुरंत ही अपने अटैक की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देता और जियान को चारों तरफ से कैद करने लगता है अपनी चैनों से। ये देख के जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता और उन्हें रोकने की कोशिश करता, मगर उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इसी वजह से जो सभी ब्लडी चेन होती है वो जियान को चारों तरफ से रैप कर लेती और जियान पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है। और जब ये मास्टर देखते तुरंत ही वो सेकंड त्याजन को पीछे ढकल देते और जियान की मदद करने के लिए जाने लगते हैं, मगर अभी के लिए उनकी डाउशिंग 1 स्टार की पावर होलोप्सोल के डिप्टी चीफ के सामने कुछ भी नहीं होती। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से मास्टर को भी पकड़ लेता है और अब गुरु और चेले दोनों ट्रैप हो चुके थे, इस वजह से अब वो फड़फड़ाने में लगे थे। और ये देखकर होलोप्सोल के डिप्टी चीफ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो जियान को टॉर्चर करने लगता है और अपनी चैन को लेकर जियान की बॉडी के अंदर घुसड़ने वाले होता है। तभी अचानक से जियान के आसपास का जो पूरा स्पेस होता है वो फ्रीज हो जाता है। ये देख के तो डिप्टी चीफ के पूरी तरीके से कान खड़े हो जाते हैं और वो आसपास देखता है और जोर से चिल्लाते बोलता है, कौन है आखिर यहाँ पर जो हमारे बीच में फटे में टांग अड़ा रहा है, क्या उसे अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है। ये सुनती कर वहाँ पे तुरंत ही एक आवाज गूंजती है, तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि तू ड्रैगन एम्पर को धमकी दे। और इतना बोलते कि जियान के साइड में एक लवली सा फिगर अपीयर होता है, जिससे देखती कर जो डिप्टी चीफ होता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था उसकी बॉडी में से निकल रही और को। इसी वजह से जो डिप्टी चीफ होता है वो अपनी औकात में आ जाता है और बोलता है, बस अभी के लिए आप कौन हो और ये जो मैटर वो हमारे होलोप्सोल के बीच का है, तो प्लीज अभी के लिए आप इसके बीच में ना पड़े, वरना खामोखा आप एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर लेंगी। ये सुन के जिया के चेहरे के ऊपर स्पेल आ जाती है और वो बोलती है, अच्छा तुम्हारा होलोप्सोल अभी के लिए इतनी बड़ी तोप है जो अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को धमकी देगा। क्या तुम अभी के लिए वो दिन भूल चुके हो जब एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अपनी पीक पर हुआ करता था? तब होलोप्सोल तो छोड़ो तुम्हारे बाप से भी डरता था, आई मीन हून क्लैन से। इस वजह से 2 कौड़ी का होलोप्सोल उसकी क्या ही औकात है मेरे सामने। ये सुन के जो होलोप्सोल का डिप्टी चीफ तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी जिया उससे देखकर बोलती है, जियान यहाँ पे जब से आया तब से उसने बोल रखा है कि आज वो इस जगह को पूरी तरीके से खून से लाल कर देगा और सब कुछ चीजें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी, मगर तुम्हारे अंदर चुनचुने काट रहे थे, चुपचाप छुपे बैठे रहते अंदर। नहीं तुम्हें तो बहादुर बनना है और बीच में टपकना है, अब तुम बाहर निकला है तो अब तुम्हारी बुद्धि तो लाल होगी। ये सुनने के जो डिप्टी चीफ होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते बोलता है, अभी के लिए लड़की तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे मार पाए। और अभी के लिए उसका पारा इतना ज्यादा हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने इस तरह की धमकी नहीं दी है, लेकिन साथ ही साथ वो अभी के लिए ये भी सेंस कर पा रहा है कि सामने खड़ी जो लड़की उसका लेवल डाउशिंग के 4 स्टार के इनिशियल लेवल पर है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में मार कुटाई चालू होती तो डेफिनेटली
लिए उसका हारना पक्का है। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी बिस्तर उठा के यहाँ से भागना चाहता है तो फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अभी के लिए चकमा देके यहाँ से निकल सकता है। और ये जो मास्टर और जियान होते हैं उसकी बॉडी चैनों से आजाद हो जाते हैं। और साथ ही जो जियान होता है डिप्टी चिप की बात बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसका टारगेट होता है अभी के लिए फर्स्ट चांसुन। जैसे जियान ने ऑलरेडी अभी के लिए लंगड़ा लूड़ा कर दिया, उसका एक हाथ पूरी तरह से टूट चुका होता है, इस वजह से वहां से खून टपक रहा था। और साथ ही जियान की डिवाइन एंगर की वजह से उसकी सोल भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, इस वजह से उसके सर में बज रहे थे घंटे। और उसकी इस तरह की कंडीशन को देख के जियान समझ जाता कि अभी बिल्कुल भी काम का नहीं बच्चा है, अभी उसके ऊपर काउंटर हमला भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जियान उसका गेम बचाने के लिए तुरंत ही आगे जाने लगता, मगर वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता है इस बात को सेंस कर लेता फर्स्ट चांसन, और उसकी बॉडी होती है वो फूलने लगती है, क्योंकि उसने अभी के लिए डिसाइड कर लिया था कि हम तो मरेंगे सनम मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन फर्स्ट चांसन अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर पाता उससे पहले जो जियान था वो अपनी हवेली फिल्म के एक पाम को बनाता है और सीधा दे मारता फर्स्ट चांसन की बॉडी में। इस वजह से उसकी बॉडी फटाके की तरह फट जाती है और ऐसा लगता है कि फर्स्ट चांसन का खेला खत्म हो चुका है। मगर तभी उस ब्लास्ट के साइड से निकलती एक छोटी सी एनर्जी जो कि अभी के लिए डिप्टी चिप की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जो कि फर्स्ट चांसन की सोल थी, और उसे जियान भागते हुए देख लेता है। इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच के यहाँ से निकल जाओगे, तो लाडले ये सपने में हो सकता है, क्योंकि जियान इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है जो डाउशियन लेवल के वॉरियर होते हैं वो केवल अपनी सोल की वजह से रिबॉर्न हो सकते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है पहले जैसी हो जाएगी। इस वजह से जियान के लिए फिर से वो बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए जियान के पास अभी के लिए पूरा चांस है इसे पूरी तरीके से खत्म करने का, तो फिर जियान क्यों ना करे। इसलिए वो तुरंत ही हेवली फिल्म के पाम को बनाता और जाके सीधा दबोच लेता फर्स्ट चांसन को। और इन पे जियान की इस तरह की एक्शन को देख जो डिप्टी चीफ होता है वो पूरी तरीके से गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अभी के लिए तुम्हारी इतनी मत, तुम मेरे सामने ये सब करो, और इतना बोलती है वो अपने अटैक को करने लगता है, जिस वजह से उसका जो ब्लैक फॉग होता है चारों तरफ फैलने लगा था। अभी के लिए देखने में ऐसा लग रहा था कि जो ब्लैक फॉग जियान को पूरी तरीके से खा जाएगा, लेकिन वो ब्लैक फॉग जियान तक पहुंच पाता उससे पहले जिया होती जोर से चिल्लाती बोलती है, अबे दो कौड़ी के इंसान, तेरी इतनी औकात द ड्रैगन एम्पर के होने के बाद भी जियान को कोई टच कर पाए। और इतना बोलती है जो जिया होती है वो अपने ऑरे को रिलीज करती है, जिस वजह से गोल्डन लाइट चारों तरफ फैल जाती है, जो कि तुरंत ही एक बड़े से गोल्डन ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो एक जोर की दाव मारता और अपनी सक्शन फोर्स की मदद से जो ब्लैक फॉग होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और देखते देखते जो ब्रूटल सा ब्लैक फॉग होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और यहाँ पे जो डिप्टी चीफ था वो अभी के जिया को हल्के में ले रहा होता है, जब वो गोल्डन ड्रैगन को देखता तो उसके एकदम से कान खड़े हो जाती हैं और बोलता सच में ये तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। इसीलिए जो जियान होता है वो अपनी सेक्शन फोर्स का यूज करता है और फर्स्ट चांसन को अपने पास खींच लेता है, जिसकी अभी के लिए जो सोल होती है वो काफी ज्यादा जला देती है हवेली फिल्म में। इसी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, मगर वो फिर भी जियान को गुस्से से देख रहा था। लेकिन जियान को उसके गुस्से से कद्दू फर्क नहीं पड़ता और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है और उसकी सोल पे लॉक लगा देता है अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से, जिस वजह से अब वो जियान का पपेट है। और तुरंत ही अपनी स्पेशल से एक जेट बोतल को बाहर निकालता और उसके अंदर उसकी सोल को डाल लेता है, क्योंकि ये होलो सोल का फर्स्ट चांस है। इस वजह से इसके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और उनमें से किसी चीज के लिए जियान सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था तो वो सोल से रिलेटेड थी। आखिर होलो सोल इतनी सारे सोलों को क्यों पकड़ता है, इसलिए जियान को उम्मीद थी शायद इससे कोई इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। और जब ये डिप्टी चीफ देखता तो गुस्से से आग बबूला होने लगता है और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, सच में जियान हमने तुम्हें कम आग लिया, तुम तो अभी के लिए अपनी मदद के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोगों को ले आए, वो भी डाउशियन के 4 स्टार के वॉरियर को, जिसको अभी के लिए हमारे हुन क्लैन के अंदर भी एक टॉप लेवल का वॉरियर माना जाएगा। इसी वजह से उसकी अभी के लिए अंदर से काफी ज्यादा फटी पड़ी थी। ये सब सुनकर जियान भी एकदम फुल चौड़ में आ जाता, मगर तभी जो डिप्टी चीफ होता बोलता है, लेकिन जियान तुम अभी के लिए कल के पैदा लड़के और तुम चाहते कि तुम खून से रख दोगे मेरे होलो सोल को, तो फिर ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। तुमने शायद अभी के लिए हमारे होलो सोल को कमा लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो मेरा होलो सोल वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और इतना बोलती कर वो तुरंत ही अपनी स्पेस टंक से जेट टोकन को बाहर निकाल लेता है और एकदम फुल एटीट्यूड मारते हुए उस टोकन को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि थोड़ी देर यहाँ फड़फड़ाती और अचानक ही गायब हो जाती है। वहाँ पे कोई भी स्पेशल तरह की टनल ओपन नहीं होती है। ये सब देख के तो उसके दिमाग के एकदम फ्यूज उड़ जाते। तभी जो जिया होती है वो देखती उसकी तरफ और बोलती, क्या तुम अभी के लिए अपनी मदद के लिए यहाँ पे किसी को बुलाना चाहते, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने इस जगह को ऑलरेडी पूरी तरीके से सीज कर दिया है। इस वजह से यहाँ से कोई भी स्पेशल तरीके की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है। ये सुनते हुए जो डिप्टी चीफ ने आपको तरमखा समझ रहा होता है उसके एकदम से पसीने छूट जाते हैं और उसका जो दिल होता है डर के मारे काम लगता है। तभी जो जियान तो उसकी तरफ आगे आने लगता है और बोलता है, तुम्हारे सोलो ने मेरे और मेरी मास्टर की लैब के पूरे घोड़े लगा के रखे, जहाँ हम लोग जाते तो हमारा पीछा करके वहाँ पे आ जाते थे और हमारी बैंड बजा देते थे, लेकिन अब जो समय वो बदल चुका है, अब हमारी बारी है तुम्हारे घोड़े लगाने की। इस वजह से तुम्हारा चीफ और तुम्हारा हेडक्वार्टर और तुम्हारा बाप अब सबकी बैंड बजाऊंगा मैं। ये सुनकर तो डिप्टी चीफ भी गुस्से में आ जाता और बोलता कि जान तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहे हो, हमसे बस एक छोटी सी गलती हो गई, हमने तुम्हें सही टाइम पे खत्म नहीं किया, तुम्हें ग्रो होने दिया, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो समय वो बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। क्योंकि अभी के लिए एक एग्रीमेंट है जिस वजह से जो एंशिएंट क्लैन है वो फटे बटांग नहीं अड़ा सकते हैं, मगर कुछ टाइम बाद जो हमारा हुन क्लैन है वो उस एग्रीमेंट को तोड़ डालेगा और पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आतंक मचाएगा, तब तुम नहीं बचोगे। क्योंकि अभी के लिए जितने भी एंशिएंट क्लैन है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारा सामना कर पाए। और साथ ही तब तुम ये भी देखना कि आखिर में असली स्ट्रेंथ किसे बोला जाता है। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो ना 3 में ना 13 में। इसके बाद वो अपनी ब्रांच को देखता जो कि पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। इस वजह से वो पागल की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि आज जो तुमने किया इसका बदला जरूर तुमसे लिया जाएगा, एक और हमारे हुन क्लैन को मैदान में आ जाने दो, उसके बाद तुम्हारा पूरा साओ क्लैन भी तबाह कर दिया जाएगा और साथ ही जो तुम्हारी अलायंस है तो कॉडी की उसे भी तबाह कर देंगे। और इतना बोलते फिर उसकी जो बॉडी होती है फूलने
होने लगती है और ब्लास्ट कर जाती है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैलने लगती है और जियान ने जो बैरियर बनाया था उसके अंदर भी क्रैक्स आ जाता है। इस वजह से उसके अंदर से काफी सारा ब्लैक फॉग निकल जाता है। मतलब जो डिप्टी चीफ होता है वो अभी के ब्रांच को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। अब से ये जो ब्रांच है वो पूरी की पूरी जियान की है, लेकिन वहाँ पे जो जियान की टोली थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान थी, क्योंकि उन लोगों ने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी ये बंदा यहाँ से दुम दड़ा के भाग जाएगा। इसी वजह से थोड़ी देर तक उस जगह को देखता रहता और फिर बोलता है, सच में ये जो होलो एपिसोड के लोग हो, चाहे जितने पावरफुल हो और चाहे जितनी बड़े लेवल पर हो, मगर जब भी इनकी पिटाई हो जाती है तो दुम दड़ा के भागते हैं ये। और साथ ही अभी के लिए जो इसकी स्ट्रेंथ थी उसे हम भागने से तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। ये सुन के जो जिया होती तुरंत ही हमें नोट कर देती और बोलती कि भले मैं अभी के लिए 4 स्टार पर हूँ, मगर उसकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वजह से अगर वो भागना चाहेगा तो फिर मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन लड़ाई होती तो गुद्दी लाल कर देती मैं उसकी। अगर तुम बोलो तो मैं जाकर उसका पीछा करूँ। ये सुन के जियान होता बोलता कि छोड़ो उसे, अभी के लिए जो हमारा मिशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका और जो हमने आतंक मचाया है वो जाके अभी के डिप्टी चीफ पता या फिर वैसे भी पता चल नहीं था, क्योंकि सेंटर प्लान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरीके से एक्शन ले पाए होलो एपिसोड के ऊपर हम लोगों के अलावा। और इसी वजह से अब जो हमारी दुश्मनी एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन साथ ही अब सेंट्रल प्लान के अंदर सभी लोगों को ये भी पता चल जाएगा अगर होलो एपिसोड हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भी कोई डरपोक वरपोक नहीं है, हम भी जाकर घुस के उन्हें मारेंगे। और फिर उसके बाद जो जियान तो अपनी स्पेशन को टच करता और बोलते कि फर्स्ट चांस को मैंने कैच कर लिया है और साथ ही साथ इस ट्रिप के अंदर मुझे सी हार्ट प्लेन भी मिल गई। इस वजह से मेरा तो काफी ज्यादा फायदा हो गया है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि मैंने ब्रांच को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है और ये चीज तो होलो एपिसोड को भी अभी के लिए काफी तगड़े तरीके से चुभेगी। और फिर उसके बाद देखता होलो एपिसोड के बाकी के वॉरियर को जो कि अभी के लिए यहाँ भाग रहे होते हैं, तो जियान तुरंत ही अपनी हवेली फ्रेम को यूज करता और उन्हें मार डालता है। और फिर उसकी नजर जाती मास्टर के ऊपर जो कि अभी के लिए सेकंड टाइम के साथ फाइट कर रहे होते हैं, आई मीन खेल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी अभी के लिए जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। क्योंकि वो भले अभी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बात है क्यों ना बोल रहा हो, मगर वो अभी के लिए एक हाई लेवल का बंगशेंग ही है और यहाँ पे जो मास्टर यालो एक डाउशेंग है। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा पावर का गैप है, इसलिए मास्टर घर के बाहर मारे उसे या फिर उसके घर में मारे फिर भी वो ज्यादा मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जो जियान तो बोलता अभी के लिए आतंक मचाने की मूड में होता है। इस वजह से वो जिया से बोलता है जाओ जाकर इसकी गुद्दी लाल करो। ये सुन के जिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती मैं इस बच्चों के लिए, मगर अभी के लिए जैन की बात को मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वो टूट पड़ती है। जो अभी के चुटर मोटर वॉरियर होते हैं उन्हें खत्म करती है, पहुंच जाती है सेकंड क्याजोन के पास। और फिर जो जियान होता है वो अभी के लिए बढ़ रहा होता है ब्रांच के अंदर जाने के लिए, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सा गेट होता है। इस पर जियान अपनी तुरंत ही हेवी शॉट को बाहर निकालता है और सीधा दे मारता है उस पर स्लैश अटैक, जिस पर से वो ब्लास्ट हो जाता है और जियान एंटर कर जाता है ब्रांच के अंदर, जहाँ पे चारों तरफ से काफी सारी चैनें दिखाई देती है जिसके अंदर सोलो को कैद कर रखा होता है। इसलिए जियान तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी चैनों को तोड़ डालता है, जिस वजह से सोले आजाद हो जाती है। यहाँ तक कि जो लाइटरों के अंदर कैद होती है वो भी आजाद हो जाती है। और फिर वो सोले अपने आप को आजाद देखती तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ देखने लगती है, क्योंकि वो सभी की सभी काफी लंबे टाइम से यहाँ पर कैद थी। इस वजह से उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी आजादी की, वो बस इंतजार कर रही थी अपने बैनिश होने का। लेकिन तभी जो जियान होता धीरे से आवाज बोलता है अभी के लिए आप सभी लोग आजाद हो, इस वजह से आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो और अब आप सभी होलो एपिसोड के हाथ मत आना। ये सुनते कि जो सभी सोले होती काफी ज्यादा खुश हो जाती और जियान को थैंक यू बोलने लगती है। कुछ के तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और सभी की सभी जियान को एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट कर रही होती है। और फिर उसके बाद सभी वहां से चली जाती है। देखिए जियान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जियान वहां से जाने वाली होता है, मगर तभी उसे सेंस होता है एक खतरनाक ऑरा। ओ माय गॉड, अब किसका ऑरा सेंस हो गया जियान को। लेकिन इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।